नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पत्र लेखन की भाषा और शिल्प का अध्ययन करेंगे। पत्र लेखन की परंपरा बहुत पुरानी रही है। पत्र मुख्यतः संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ पत्ता होता है। प्राचीन काल में लोग भोजपत्र आदि पर अपने संदेश लिखकर संदेशवाहक के हाथ अपने प्रियजनों के पास भेज दिया करते थे। इस तरह से विचारों का आदान प्रदान होता था। एक लंबे समय तक यह परंपरा चलते रहने के कारण यह एक कला के रूप में विकसित हो चुका है और इसकी कुछ विशेषताएं तय हो गई हैं। पत्रों की विशेषताएं। पत्रों की भाषा सदैव सहज और सरल होती है। इसे कभी भी साहित्यिक और कठिन शब्दों से नहीं भरना चाहिए। पत्रों में भावनाएं मौलिक अर्थात आपकी निजी होनी चाहिए। पढ़ने वाले को ऐसा न लगे कि विचार कहीं से लिए गए हैं। पत्र का संक्षिप्त होना अनिवार्य है। उसमें गागर में सागर भरने की युक्ति सच होनी चाहिए। पत्र में लिखे गए विचार स्पष्ट होने चाहिए। पत्र लिखने वाले को अपनी आयु, पद और जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे उसके संबंध का ध्यान रहना चाहिए। पत्रों की अनिवार्यता को इस तरह से भी रेखांकित किया जा सकता है कि इसका प्रयोग व्यापारियों और राजाओं ने भी किया। आज भी औपचारिक क्षेत्रों में पत्रों का एक विशेष स्थान है। आवश्यकता और प्रारूप को ध्यान में रखते हुए पत्र को दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। इस वीडियो में हम औपचारिक पत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। औपचारिक पत्र अक्सर उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। इसमें हम बहुत अधिक शिष्टता से नपी तुली बातें अत्यंत संयत भाषा में कहते हैं। इन पत्रों में किसी तरह की आत्मीयता या अपनापन नहीं होता। व्यापारिक पत्र, सरकारी आवेदन आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम औपचारिक पत्र के अंगों के विषय में जानेंगे। किसी भी पत्र के मुख्यतः 4 अंश होते हैं जिसका ध्यान पत्र लेखन शुरू करने से पहले होना आवश्यक है। स्थान एवं तिथि। पत्र लेखक का अपना पता और पत्र लिखने की तिथि का विवरण देना अनिवार्य है। संबोधन। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु एवं पद वगैरह का ध्यान रखते हुए संबोधन करना। मुख्य विषय का विस्तार पत्र में बहुत ही सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। उपसंहार अथवा स्वनिर्देश। पत्र के अंत में प्राप्तकर्ता से अनुरोध के शब्दों में पत्र का समापन। आइए अब एक उदाहरण देखें। अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निदान के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। दिनांक 7/12/2019। सेवा में नगर निगम अधिकारी, लखनऊ नगर निगम, त्रिलोकीनाथ मार्ग, लालबाग, उत्तर प्रदेश 226001। मान्यवर, मैं राजेश मिश्रा इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान लालबाग चौक में पेयजल को लेकर बनी चिंताजनक स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले तक इस क्षेत्र में पानी समय पर और आवश्यकता के अनुसार आ जाता था, किंतु पिछले 1 सप्ताह से पेयजल की आपूर्ति न तो समय पर हो रही है और न ही आवश्यक मात्रा में। इस क्षेत्र के नल के आगे बाल्टी की लंबी कतारें देर तक ऐसे ही पड़ी रहती हैं। कभी आधे घंटे के लिए जल आता है तो कभी 10 मिनट के लिए। क्षेत्र के लोग जल खरीद कर पी रहे हैं जिससे उन पर खर्च का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। अभी ग्रीष्म ऋतु भी ठीक से शुरू नहीं हुई। यदि अभी यह स्थिति है तो ग्रीष्म ऋतु में यह स्थिति और भी भयावह होगी। अतः आपसे निवेदन है कि इस समस्या के शीघ्र निदान का प्रयास करें और तब तक के लिए इस क्षेत्र के लोगों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था करें। भवदीय राजेश मिश्रा, 22 लाल चौक, लखनऊ। बच्चों, हमें आशा है कि आपने औपचारिक पत्र लेखन की भाषा और शिल्प को ठीक से समझा होगा। हमारे अगले वीडियो में हम अनौपचारिक पत्रों की चर्चा करेंगे। पत्र से संबंधित और भी उदाहरण अलग से हमारे ऐप में मौजूद हैं। हम आशा करते हैं कि आप उसका सदुपयोग अवश्य करेंगे।